एक्सेल के पेज लेआउट टैब के अंदर ब्रेक ऑप्शंस में जाएंगे तो 3 ऑप्शंस मिलेंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक एंड रीसेट ऑल पेज ब्रेक। ये तीनों ऑप्शंस को समझने से पहले हमें समझना होगा पेज ब्रेक क्या है। पेज ब्रेक आपके एक्सेल सीट का पेज का डिवाइडर लाइन है जिसे हम लोग पेज ब्रेक भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपके एक्सेल सीट में पेज ब्रेक लाइन नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में आएंगे और एक बार आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्लिक करेंगे और फिर से आप नॉर्मल में क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक लाइन आपको दिखने लगेगा, यही लाइन आपका पेज ब्रेक लाइन है। जब आप यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ए कॉलम से लेकर एच कॉलम तक एक पेज का चौड़ाई है। इसके बाद कॉलम आई से दूसरे पेज का चौड़ाई स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आप अगर हाइट या फिर ऊंचाई देखेंगे तो यहाँ पे रॉ 1 से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ तक 47 तक एक पेज का ऊंचाई है, जो कि एक पेज का डिवाइडर बता रहा है, जो कि ये बतलाता है कि इससे पहले का अलग पेज है और इस लाइन के बाद का अलग पेज है। इसी लाइन को हम लोग पेज ब्रेक लाइन बोलते हैं। अब इस लाइन को एडजस्ट करने के लिए ही हमारे पास पेज लेआउट में ये ब्रेक ऑप्शंस दिया गया है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो पेज का डिवाइडर है वो यहाँ ना आके 40 तक हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे पेज ब्रेक देंगे। पेज ब्रेक देने के लिए उस रॉ को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको पेज ब्रेक लाइन लगाना है और आप पेज लेआउट में आएंगे और ब्रेक ऑप्शंस में जाएंगे और चूज़ करेंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे इस ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन है जो अभी फ़िलहाल 47 में है ये इस रॉ में आ जाएगा। इंसर्ट पेज ब्रेक में क्लिक करते हैं, आप देखिए ये लाइन आपका यहाँ पे आ गया है। अब इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे हमने एक पेज ब्रेक लाइन लिया है और इससे पहले का डाटा अलग पेज में और इसके बाद का डाटा अलग पेज में होगा। प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग देख के कंफर्म करते हैं, कंट्रोल P प्रेस करते हैं जो कि प्रिंट का शॉर्टकट की है। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखेगा। ये देखिए आपका यहाँ तक आदित्य चौधरी तक आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। बैक करके जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा आदित्य चौधरी। अब ये जो पेज ब्रेक है वो और नीचे कहीं भी आप ला सकते हैं। जैसे अगला जो पेज ब्रेक है हमारा यहाँ पे है 86 में, हम चाहते हैं कि यहाँ पे तानिया कुलकर्णी तक में आए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे पेज लेआउट में आएंगे और चूज़ करेंगे ब्रेक ऑप्शंस और चूज़ करेंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखिए तानिया कुलकर्णी का डेटा इस पेज में और इसके बाद का डेटा इस पेज में। फिर से एक बार कंफर्म करेंगे कंट्रोल P प्रेस करके। जैसे प्रेस करेंगे पेज नंबर 1 दिखा, नेक्स्ट करेंगे पेज नंबर 2 दिखा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा तानिया कुलकर्णी का डेटा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट पेज ब्रेक का लाइन है उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अपने मनचाहा रॉ के आधार पे उसे ब्रेक कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब आप एक बार ब्रेक कर लेते हैं तो फिर से आप उसे रीसेट करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे आदित्य चौधरी के पास हमने एक पेज ब्रेक लाइन लाया है, इसे रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ पे जाएंगे और ब्रेक ऑप्शंस में क्लिक करेंगे और रिमूव पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो ये जो पेज ब्रेक है वो रिमूव हो जाएगा। फिर से आप एक बार देखिए यहाँ पे अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एक पेज ब्रेक यहाँ पे भी हमने लिया है। इसको रिमूव करने के लिए जहाँ पे लाइन है जस्ट उसके नीचे वाले रॉ को सिलेक्ट करना होगा और ब्रेक में जाएंगे और चूज़ करेंगे रिमूव पेज ब्रेक। ये रिमूव हो जाएगा और उसका जो डिफ़ॉल्ट होगा वो वहाँ पे ही स्विच हो जाएगा। जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट था 47 में, अब देखेंगे कि फिर से ये 47 में आ गया है। फिर से एक बार अगर आप इसे यहाँ से पेज ब्रेक करते हैं या फिर अलग अलग जगह यहाँ से इस तरह से पेज ब्रेक कर लेते हैं, जो कि कई पेजों में आपने कर लिया है, एक साथ आप फिर से ठीक करना चाहते हैं तो ब्रेक में आएंगे और थर्ड वाला ऑप्शंस को यूज़ करेंगे जिसका नाम है रीसेट ऑल पेज ब्रेक। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पेज ब्रेक लगाया था, जहाँ पे भी आपने लगाया था वो हट जाएगा और उसका जो डिफ़ॉल्ट जो कैपेसिटी होगा उसके आधार पे पेज ब्रेक लग जाएगा। डिफ़ॉल्ट हमारे सीट में जो कैपेसिटी है वो 47 का है। फिर से यहाँ पे देखिए
47 में आ गया। ये काम आपका रो में भी काम करता है और इसके चौड़ाई के हिसाब से कॉलम में भी काम करता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।